नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल होमयोगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तनाव के बारे में। तनाव या स्ट्रेस कहने को तो केवल 3 अक्षरों का शब्द है, पर दोस्तों ये बहुत ही भयानक बीमारी है। और देखा जाए तो आज भारत की पॉपुलेशन में से लगभग 30 से 40% लोग तनाव से या स्ट्रेस से परेशान हैं। आप भी यदि अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे व्यक्ति मिल जाएंगे जो किसी न किसी कारण से तनाव से ग्रसित हैं। तनाव दोस्तों बहुत सारी शारीरिक बीमारी और बहुत सारी मानसिक बीमारियों का कारण होता है। तनाव के यदि कारणों की बात करें तो यदि व्यक्ति अपने करियर में सफल नहीं हो पा रहा हो, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहा हो, उसके कारण तनाव बन सकता है। जैसे यदि कोई व्यापारी का व्यापार सफल नहीं हो पा रहा हो, कोई व्यक्ति नौकरी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, कोई क्रिकेटर अच्छे तरीके से स्कोर नहीं कर पा रहा हो, किसी किसान की फसल खराब हो गई हो, इन सब कारणों से उनमें तनाव पैदा हो सकता है। यदि देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षा में असफलता मिलने से या परीक्षा में सही तरीके से मार्क्स ना मिलने से भी तनाव हो सकता है। प्रेम संबंधों में असफलता के कारण या घर कलह के कारण, पारिवारिक संबंधों में दरार आने के कारण भी तनाव हो सकता है। व्यक्ति को अपने मन मुताबिक अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन ना कर पाने के कारण तनाव हो सकता है। बहुत अधिक व्यक्ति आशा भरा काम करता है किंतु उसको आशा अनुसार परिणाम नहीं मिलता, उसके कारण भी व्यक्ति तनावग्रसित हो सकता है। तो तनाव के बहुत से अलग अलग कारण हो सकते हैं। तनाव के दोस्तों यदि लक्षणों की बात करें तो तनाव से ग्रसित व्यक्ति जो होता है वो हमेशा आपको निराश दिखेगा, हमेशा उदास दिखेगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सेल हो जाता है, उसे बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगता है। तनाव से ग्रसित व्यक्ति का पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है, उसमें पाचन संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती है। गैस बनने लगना या अपच होना या बार बार खाना जो है आंत तक आना, आहार नली तक आना, जलन पैदा होना, कब्ज बनी रहना, बवासीर बन जाना, ये सब तनाव के कारण हो सकता है। तनाव के कारण व्यक्ति के बाल जल्दी झड़ने लगते हैं। तनाव के कारण थायराइड बीमारी होना या डायबिटीज होना या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, ये बहुत सारी बीमारी तनाव के कारण हो सकती है। शरीर की शायद ही कोई ऐसी बीमारी हो जिसके पीछे तनाव ना हो। तनाव के पीछे दोस्तों एक्चुअली में आपका तनाव के कारण जो इम्यून सिस्टम होता है, जो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो बहुत कम होती है, जिसके कारण शायद ही कोई ऐसा रोग हो जो आपके शरीर को नहीं पकड़ता हो। तनाव से छोटे से एक्ने, पिंपल्स से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज जैसी बीमारियां भी तनाव से हो सकती है। तनाव में व्यक्ति जो है उसकी नींद बहुत गायब सी हो जाती है, क्योंकि जब भी वो सोता है उसके मन में हमेशा नेगेटिव विचार चलते रहते हैं, जिससे उसकी नींद उड़ जाती है। तो उससे भी और बहुत सी बीमारियां उसे ग्रसित कर लेती है। तनाव से ग्रसित व्यक्ति दोस्तों हमेशा नकारात्मक सोचता रहता है, हमेशा नेगेटिव सोचता है, उसे अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, उसे ऐसा लगता है उसके साथ सारी चीजें गलत हो रही है। ये जो कंडीशन होती है तनाव की, ये धीरे धीरे और आगे बढ़ बढ़ के डिप्रेशन का रूप ले लेती है। फिर व्यक्ति में जो है आत्महत्या के भी ख्याल आने लगते हैं। तो ये तनाव इतना खतरनाक होता है। बहुत सारी मानसिक बीमारियां तनाव के कारण पैदा होती है। तो शायद पुरुषों के जितने भी बीमारियां होती है, जो रोग होते हैं पुरुषों के, उन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं तनाव यानी स्ट्रेस जिम्मेदार होता है। इसी प्रकार से महिलाओं में मासिक संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है या प्रजनन तंत्र संबंधी जितनी भी बीमारियां होती है, उसमें भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो होता है एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो तनाव से दोस्तों आपका पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, इसलिए सारी बीमारियों के पीछे तनाव कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। चूंकि हमारा रहन सहन इतना बेकार हो गया है, हम इतना दूषित खान पान करने लगे हैं कि हमारी रोगों से लड़ने की शक्तियां या हमारी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदलने की शक्ति बहुत कम हो गई है, जिससे हम सभी लोग आजकल देखा जाए तो कहीं ना कहीं तनाव में ग्रस्त रहते हैं। दोस्तों, तनाव से ग्रसित व्यक्ति एलोपैथिक मेडिसिन लेता है, जिसमें उसे एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ दी जाती है। इससे व्यक्ति को तनाव से कुछ समय तक राहत मिलती है, परंतु व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और उसके बहुत सारे जो लक्षण हैं वो गड़बड़ाने लगते हैं, क्योंकि इन दवाइयों का बहुत अधिक उपयोग करना बहुत अधिक हानिकारक होता है। व्यक्ति को उसकी आदत पड़ जाती है। जिस प्रकार से व्यक्ति तनाव दूर करने के लिए व्यसनों का सहारा लेता है, शराब पीने लगता है, धूम्रपान करने लगता है या अफीम, गांजा या भांग जैसा नशों का सेवन करने लगता है, क्योंकि इससे उसे कुछ समय तक तनाव के लक्षणों से मुक्ति मिलती है, उसे अच्छा लगने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति इस व्यसन की, इस नशे की गिरफ्त में आने लगता है। उसी प्रकार से एलोपैथिक मेडिसिन भी एक प्रकार से व्यसन की तरह काम करती है। व्यक्ति जब तक इसे तनाव के केसेस में लेता है, व्यक्ति को आराम लगता है, परंतु धीरे धीरे इन दवाइयों पर व्यक्ति की निर्भरता और अधिक बढ़ती जाती है। जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन उसको 1 mg की काम कर रही थी, वह 2 mg लेना पड़ता है, तब व्यक्ति के सिम्टम्स में आराम मिलता है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी दवा बताने जा रहा हूं जो यदि आप कुछ दिन तक लेंगे तो आपका चाहे कैसा भी तनाव होगा, चाहे कैसा भी स्ट्रेस होगा, वो दूर हो जाएगा। आपको वापस से अच्छा लगने लग जाएगा, आपको नाते रिश्तेदारों से बात करने में वापस इंटरेस्ट आने लगेगा, आपकी उदासी दूर हो जाएगी, जीवन को नकारात्मक नजरिए से देखने की जो आपकी आदत बन गई है वो दूर हो जाएगी।
दोस्तों ये एक होम्योपैथिक दवाई है, इसका नाम है अल्फा TS। यहाँ पर आप देखिए WSI कंपनी की ये दवा है। इसका प्राइस दोस्तों ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये केवल 105 रुपये की है। 30 ml की ये दवा है और इसे लेना भी बहुत आसान है। इसे आपको केवल 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर पीना है और शुरू में इसको आपको इस प्रकार से लगातार 5-7 दिन लेना है और जब आपका तनाव का स्तर कम हो जाता है तो आपको 10-10 बूंद सुबह शाम दिन में 2 बार लेना है। उसके बाद जब आप और बेहतर फील करते हैं तो 5-5 बूंद सुबह शाम करके इस दवा को बंद कर देना है। इस प्रकार से दोस्तों इस दवा की सहायता से आप बहुत ही आसानी से तनाव से मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप तनाव दूर करने के लिए अपने खान पान में सुधार कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, जो हेल्थी फल फ्रूट होते हैं वो खाइए और जो बाजार का तेल मिर्च मसाले का या जो जंक फूड होते हैं उससे दूर रहिए। डेली मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये अवश्य करें। ये आपके तनाव के स्तर को बहुत कम करने में मदद करते हैं। डेली एक्सरसाइज करने का काम कीजिए। एक्सरसाइज से आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होता है जिससे तनाव बहुत हद तक कम हो जाता है। अपनी पसंद की चीज़ें कीजिए जिसमें भी आपको रुचि आती हो। आपको बागवानी का शौक है वो कीजिए, आपको चित्र बनाने का शौक है वो कीजिए। बहुत ज़्यादा खुद से उम्मीद मत रखिए क्योंकि उम्मीदों के कारण जब उम्मीदों में सफल नहीं हो पाते हैं तो वो तनाव का एक कारण बनता है। तो दोस्तों होम्योपैथी की ये दवा आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, कोई भी इसका नुकसान नहीं है, ना ही दोस्तों इसकी आदत पड़ती है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। लगभग 70% 80% केसेस में व्यक्ति को इसके अलावा कोई दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यदि आपके आसपास भी, आपके रिश्तेदारी में भी, आपकी पहचान में भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो दिन ब दिन स्ट्रेस की ओर जा रहा हो, तनाव की ओर जा रहा हो, निराश उदास सा दिखता हो, बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेता हो, हमेशा नकारात्मक बात करता हो, तो दोस्तों इसे हल्के में मत लीजिए। ये स्ट्रेस का, ये तनाव का लक्षण है जो धीरे धीरे डिप्रेशन में जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी व्यक्ति दिखता है तो उसे होम्योपैथी की WSI कंपनी की ये अल्फा TS जरूर पिलाइए। 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम। जब थोड़ा ठीक हो तो 10 बूंद सुबह शाम और जब और ठीक हो जाए तो 5 बूंद सुबह शाम। उस व्यक्ति की तनाव या स्ट्रेस जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।